नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश एक बहुत बड़ी सीख बन जाती है। ये कहानी है ईमानदारी की और उस एक लम्हे की जब किसी को सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। तो चलिए इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र कैसे बनता है। मतलब एक सीधी सादी सी ख्वाहिश किसी के लिए इतनी बड़ी मुश्किल, एक नैतिक परीक्षा कैसे बन जाती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम और कनकती हुई इच्छा से, और इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। ये है चिन, क्लास 4th में पढ़ता है। और ये देखिए, ये है उसकी बेस्ट फ्रेंड तारा। तारा असल में एक बकरी है, बस 5 महीने की। और इन दोनों की दोस्ती भाई बहुत ही पक्की वाली है। चिन बस एक ही चीज चाहता था, बहुत ही सिंपल और प्यारी सी। वो अपनी दोस्त तारा के लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट लेना चाहता था, बस कुछ ऐसा जिससे तारा खुश हो जाए। और चिन का प्लान क्या था? एकदम सीधा साधा। स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में चाचा की दुकान पर रुकेगा। वहां से वो सुंदर सी चमकीली खनकती हुई घंटियां खरीदेगा और उन्हें तारा के लिए ले जाएगा। सोचकर ही देखिए वो कितना एक्साइटेड होगा। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, चिन की इस खुशी के बीच में एक छोटी सी मुश्किल आने वाली थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो उसे बहुत उदास करने वाली थी। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चाचा ने कहा 10 रुपए लगेंगे। चिन ने पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और जेब खाली थी। वो एकदम हैरान रह गया। जो पैसे दादाजी ने दिए थे वो कहीं गिर गए थे। अब सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। उसका पूरा प्लान, सब कुछ खत्म हो गया। बेचारे ने भारी मन से वो घंटियां वापस की और उदास होकर घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां कमला ने उसे उदास देखा। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगी घंटियां खरीदने के लिए। ये सुनकर चिन को थोड़ी उम्मीद मिली, थोड़ी राहत मिली। और बस यहीं से कहानी सिर्फ पैसों के खोने की नहीं रहती है। अब ये एक नैतिक दुविधा बन जाती है। अब सवाल सिर्फ 10 रुपए का नहीं है, अब सवाल है एक बहुत जरूरी चॉइस का। तो उसकी मां उसे अपने साथ बाजार ले गईं। वहां उन्होंने 2 पाइनएप्पल खरीदे। एक की कीमत थी 45 रुपए, तो 2 के हुए 90। और उन्होंने फल वाले को 100 रुपए का नोट दिया। अब देखिए, हिसाब तो बिल्कुल सिंपल था। 90 रुपए का सामान 100 रुपए दिए तो वापस मिलने चाहिए थे 10 रुपए, है ना? पर फल वाले ने गलती से चिन को 10-10 रुपए के 2 नोट दे दिए, मतलब पूरे 20 रुपए। यानी चिन के पास अब 10 रुपए एक्स्ट्रा थे। और मजे की बात देखिए, ठीक उतने ही पैसे जितने उसके सुबह खो गए थे। क्या अजीब इत्तेफाक था, है ना? और यहीं पे चिन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने धीरे से अपनी मां से पूछा, अम्मा, पता है फल वाले ने गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए, तो क्या मैं इन पैसों से वो घंटियां और थोड़ी चॉकलेट खरीद लूं? बस यही थी उसकी असली परीक्षा। अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बात जो चिन की माँ से सिखाती हैं। असल में यही पूरी कहानी का असली मतलब है। उसकी माँ ने जो किया वो बहुत कमाल का था। उन्होंने चिन से बस एक सवाल पूछा, जब तुम्हारे पैसे खो गए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? चिन ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। तब उसकी मां ने समझाया, बेटा जरा सोचो, जब उस फल वाले को पता चलेगा कि उसके पैसे कम हो गए हैं तो उससे भी तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा ना। कितनी आसानी से उन्होंने उसे एम्पैथी का मतलब समझा दिया। और मां की ये बात चिन के दिल को छू गई। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और सीधे दौड़कर उस फल वाले के पास गया पैसे लौटाने। जब चिन ने पैसे वापस किए तो वो फल वाला बहुत खुश हुआ। उसने चिन की पीठ थपथपाई और कहा, तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो। और यही था चिन की ईमानदारी का पहला इनाम, तारीफ के वो सच्चे शब्द। अपने बेटे की ये ईमानदारी देखकर उसकी मां को उस पर बहुत गर्व हुआ। और फिर एक इनाम के तौर पर वो उसे वापस चाचा की दुकान पर ले गईं, ताकि वो आखिरकार तारा के लिए वो प्यारी घंटियां खरीद सकें। तो अब आता है कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा, वो इनाम जो ईमानदारी से कमाया गया था। और उस इनाम की जो खनक थी ना, उसका असली मतलब क्या था? जब चिन खुशी खुशी घर लौट रहा था तो उसकी जेब से घंटियों की मीठी सी आवाज आ रही थी, टिन टिन। पर यह सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं थी, ये उसकी ईमानदारी की आवाज थी।
उसके सही फैसले की गूंज थी और इसी वजह से उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। तो अगर हम चिन के इस पूरे सफर को देखें तो शुरुआत हुई एक छोटी सी इच्छा से, फिर आया एक छोटा सा नुकसान जिससे वो निराश हुआ, फिर आई एक बड़ी नैतिक परीक्षा, उसने एक ईमानदार फैसला लिया और आखिर में उसे एक ऐसा इनाम मिला जो सच में कीमती था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, चिन को घंटियां तो मिल गईं, पर उसके साथ उसे क्या मिला? गर्व की भावना, मन का सुकून और अपनी माँ की नज़रों में इज्जत। तो सोचने वाली बात यह है कि असल जिंदगी में ऐसे कौन से इनाम होते हैं जिनकी कीमत पैसों से कहीं कहीं ज्यादा होती है।